Very good morning. In this video, we will study about the sign convention for the lens, and it is almost similar as that of the sign convention with the mirror. But क्या क्या बात हमको यहाँ पे नोटिस करना है, जानना है, that is the direction of incident ray is taken as the इम्पॉर्टेंट वन मीन्स अगर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के तरफ मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगेंस्ट अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम निगेटिव कंसीडर करेंगे। साइन कन्वेंशन क्यों यूज़ कर रहे हैं? द साइन कन्वेंशन वी यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड नॉट ओनली टू फाइंड द नेचर ऑफ द इमेज ऑल्सो। कहने का मतलब वो रियल इमेज बना रहा है कि वर्चुअल इमेज बना रहा है, ये भी हम जानेंगे। और साइन कन्वेंशन से हमको ये भी पता चलता है कि फोकस कैसा होगा, वर्चुअल होगा या रियल फोकस होगा। सारी बात मैग्निफिकेशन भी कितना होगा, दैट ऑल्सो वी कंसिडर बाय नोइंग द साइन कन्वेंशन। इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेदर जब भी हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या ऐसे भी अगर रे डायग्राम को भी ध्यान में रखते हैं तो साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साइन कन्वेंशन फॉर द लेंस क्या बात कर रहे हैं, यहाँ हमने दोनों लेंस बनाया है, कॉन्वेक्स लेंस भी कंसिडर किए हैं और कॉन्केव लेंस भी कंसिडर किए। सारे में एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि दोनों में ओरिजिन दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग क्या मानते हैं? ओरिजिन मानते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस, फॉर द मेजरमेंट ऑफ द हाइट। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब ये बात अलग है कि डायरेक्शन किधर होगा। अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में आप कंसिडर करते हो मेजरमेंट को तो वो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और इंसिडेंट रे के अगेंस्ट अगर कंसिडर करेंगे तो वो निगेटिव कंसिडर करेंगे। अब ये 5 पॉइंट हमारे पास इस तरह बनता है साइन कन्वेंशन के रूप में। ठीक है, और कार्टेशियन सिस्टम को हमको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप कार्टेशियन सिस्टम लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में एक डायरेक्शन को एक्स को पॉजिटिव मानते हैं तो यहाँ पर एक्स डैश निगेटिव हो जाता है, और हमको उस कंडीशन पे ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है, हम ऑब्जेक्ट को राइट साइड भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को टर्न कर दें, वो जस्टिफाइड नहीं लगता है। भले हम लोग बोल भले दें कि इस न्यू कार्टेशियन सिस्टम को ध्यान में रखते हुए अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो वाई एक्सिस पॉजिटिव है, नीचे देख रहे हैं तो वाई एक्सिस निगेटिव है, अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो पॉजिटिव है एक्स एक्सिस में, और राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो निगेटिव है। बट इसमें हमने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट पे रखा है, ऐसा नहीं। ऑब्जेक्ट अगर राइट पे भी है तो कैसे मेजर करेंगे? तो इससे बेस्ट वे क्या है टू ऐसे कंडीशन में हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को ही कंसीडर करें, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे अगर मेजरमेंट को कंसीडर करते हैं देन इट इज़ पॉजिटिव वन, और अगेंस्ट अगर कंसीडर करते हैं देन इट इज़ निगेटिव वन। तो अब देखो ये दोनों ही कंडीशन पे अगर कनकेव में देखते हैं या कन्वेक्स में देखते हैं, दोनों ही कंडीशन पे अगर हम इंसिडेंट रे को लेते हैं, इंसिडेंट रे दैट इज द डायरेक्शन, ठीक है, और मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर क्या हो गया? दैट ऑप्टिकल सेंटर इज द ओरिजिन। ओरिजिन क्या है आपका? ओरिजिन इज द ऑप्टिकल सेंटर। और मेजरमेंट अगर हम किधर की ओर ले रहे हैं? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव। एबव अगर कंसिडर करते हैं डायरेक्शन को तो वो भी पॉजिटिव होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और बिलो अगर कंसिडर करते हैं देन इट इज निगेटिव। और अगेंस्ट अगर मेजरमेंट ले रहे हैं, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट अगर मेजरमेंट ले रहे हैं देन इट इज निगेटिव। द सेम कंडीशन वी फॉलो विद द कनकेव लेंस ऑल्सो, ठीक है। इंसिडेंट रे को हमने क्या माना? इंसिडेंट रे, एंड दैट इज द डायरेक्शन। अब मेजरमेंट अगर इंसिडेंट रे के अलोंग है तो ऐसे में ये पॉजिटिव होगा, अगेंस्ट है तो निगेटिव होगा। एवब कंसिडर कर रहे हैं तो पॉजिटिव ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के एवब, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो अगर कंसिडर करते हो नीचे की ओर तो निगेटिव होगा। लेकिन हाँ, इस केस में वर्चुअल इमेज बनता है तो इमेज भी ऊपर की ओर ही बनेगा। अभी हम लोग एग्जाम्पल के रूप में कंसिडर करेंगे, तो ऐसे में हम जानेंगे कि ऊपर में अगर बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से तो इमेज भी पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो ये एक तरीका हुआ एक
मेथड कह सकते हैं जिसके द्वारा हम लोकेशन कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं इमेज को, ऑब्जेक्ट को, फोकल लेंथ को, एवरीथिंग, ठीक है। एंड दैट इज नोन एज द साइन कन्वेंशन। हमने अभी बताया, समझाया आपको कि आप साइन कार्टेशियन सिस्टम भी, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन उसमें एरर क्या आ रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखना होगा, राइट साइड में नहीं रख सकते। तो राइट साइड रखेंगे तो फिर आपको क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट को टर्न करना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव कंसीडर किया जाता है। ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट का लोकेशन हमेशा निगेटिव लेते हैं। तो ऐसे में हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि इंसिडेंट रे को ही हमको कंसीडर करना है और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हमको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो सारा मेजरमेंट आपका हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड ही प्लेस करे, उसको राइट साइड भी प्लेस कीजिएगा। तो ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कई जगह आपको बताया जाता है कि अगर डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं तो वो निगेटिव कर रहे हैं, अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव कर रहे हैं। ये भी तरीका है बताने का, लेकिन बेटर है कि आप इस बात को ध्यान में रखिए कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और उसके अगेंस्ट मेजरमेंट को निगेटिव कंसीडर करेंगे। इस तरह 5 पॉइंट आपके पास आता है। पहला पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिन एंड द मेजरमेंट स्टार्ट फ्रॉम और टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ये पहला पॉइंट हो गया, मीन्स ओरिजिन हो गया। यहां पर भी आपका ऑप्टिकल सेंटर क्या हो गया, दैट इज द ओरिजिन, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। ये दोनों बात आप यहां पर भी देख रहे हो, यहां पर भी देख रहे हो कि अगर मेजरमेंट को हम ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे लेते हैं, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये रहा, तो अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजरमेंट कंसीडर करते हैं तो पॉजिटिव है और अगेंस्ट में कंसीडर करते हैं तो निगेटिव। तो ये थर्ड पॉइंट आप वही लिख रहे हैं कि डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। फिर डिस्टेंस मेजर्ड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज द पॉजिटिव, डिस्टेंस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज, और इस बात को हम यहां भी देख रहे हैं, ऊपर की ओर अगर कंसीडर कर रहे हैं तो पॉजिटिव प्रिंसिपल एक्सिस के, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के, और नीचे अगर कंसीडर करते हैं तो निगेटिव। अब देखो एक एग्जाम्पल बनाए हुए यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से। तो यहाँ पर मान लो ये कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा है आपके पास, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस को कंडीशन पे ही हम देख रहे हैं मान लो यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट के कैसा है, फोकस और इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। तो ऐसे में इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए अब सारा लोकेशन करो। तो देखो यहाँ पर हम क्या क्या बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हो गया, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट की दूरी हो गई यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर तक, और ये -u हुआ। फिर फोकस अगर लेते हैं तो फोकस हम सेकंड फोकस ले रहे हैं, फर्स्ट फोकस ऑब्जेक्ट के साइड हो गया, सेकंड फोकस ले रहे हैं तो दैट इज द फोकल लेंथ इज द पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर इमेज को देख रहे हैं तो वर्चुअल इमेज बन रहा है, और वो कैसा इमेज बन रहा है, -v बन रहा है, क्योंकि इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में कंसिडर करें, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन के अगेंस्ट हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। और हाइट अगर लेते हैं यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया h0 और इमेज का हो गया, दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो इन सभी बातों को हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। u हो गया -u, v भी आपका -v आ रहा है, फोकस आपका f ले रहे हो, ये 2f भी पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर h ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है और h इमेज भी क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है। एक एग्जाम्पल देखें, अब देखो हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी इसमें कंसिडर करते हैं। मान लो सपोज करो कि यहाँ पर ये कन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट को हम बैठा रहे हैं बियॉन्ड द टू फोकस, ट्वाइस फोकस के बाहर। ये हो गया f डैश और यहाँ हो गया 2f डैश, और ऑब्जेक्ट इज समवेयर बियॉन्ड, बाहर में रखा हुआ है, दैट इज द ऑब्जेक्ट AB। ऑब्जेक्ट हो गया ये AB, ऑब्जेक्ट हो गया AB,
ठीक है। और यहाँ से एक पहले प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल रे लेंगे, पैरेलल ए रे विच पासेस फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ से पास कर रहा है? फोकस से पास कर रहा है। सपोज करो कि फोकस आप यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, तो ये फोकस से पास करेगा, द रे विल पास फ्रॉम द फोकस। ये एक कंडीशन आपने देखा। दूसरा कहाँ पर ले रहे हैं? तो दूसरा के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से मूव कर रहा है। देखो अब यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये सेकंड रे लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ने, ये सेकंड रे कहाँ से पास कर रहा है? ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है। और ऑप्टिकल सेंटर से पास करने के बाद इट विल, यहाँ हो गया एफ, यहाँ हो गया ट्वाइस ऑफ द एफ, ये कंसिडर किए ट्वाइस एफ। तो ट्वाइस एफ और एफ के बीच में यहाँ पर इमेज बन रहा है। देखो ए डैश बी डैश इमेज बन गया। अब देखो इसके हिसाब से लोकेशन अगर हम बनाएं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है? -u है, ठीक है। फोकस क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। फिर इमेज क्या है? ये भी पॉजिटिव है v, ठीक है। ट्वाइस ऑफ द f अगर लेते हैं तो ये भी पॉजिटिव हो गया। और इधर अगर बात कर रहे हैं तो हाइट आपका क्या है? h0 पॉजिटिव है, लेकिन h इमेज क्या है? वो निगेटिव है, -i। ये सभी बात साइन कन्वेंशन में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसको भी आप इस तरह करके लिख सकते हो। देखो अब यहाँ पर हम इसी चीज़ को अरेंज कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आ गया? पहले आप ले रहे हो -u, दूसरा में कितना आया? तो इमेज पॉजिटिव हो गया, f भी पॉजिटिव हो गया, 2f भी पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर हो गया h0 और ये हो गया -hi। इस तरह करके साइन कन्वेंशन को हम देखें। दो एग्जाम्पल आपने इसमें कंसिडर किया। अब कनकेव लेंस को भी अगर हम ध्यान में रखते हैं और सपोज करो कि हमने यहाँ पर भी एक रे डायग्राम बनाए और इस रे डायग्राम से फिर साइन कन्वेंशन को समझ रहे हैं। देखो यहाँ पर तो रे डायग्राम पहले लिए, यहाँ से ये रिफ्रैक्ट किया एंड इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस। कहाँ से नजर आ रहा है? कि ये फोकस से आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द फोकस, दैट इज द f। और यहाँ पर हो गया 2f डैश। इधर अगर बात करेंगे तो आप ले सकते हैं। और दूसरा रे आप कहाँ से पास करा रहे हैं? दैट इज फ्रॉम द सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हुआ, दैट इज द AB, A डैश B डैश। अब देखो ये सारा बात हमारे पास यहाँ पे भी आ गया। अगर हम इमेज लेते हैं तो इमेज की दूरी क्या है? फ्रॉम द सेंटर -v कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम फोकस लेते हैं तो ये भी -f कंसीडर कर रहे हैं, वर्चुअल फोकस है। और अगर हम यहाँ पर 2f लेते हैं तो ये भी आपका -2f कंसीडर कर रहे हैं। और अगर ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं तो -u कंसीडर कर रहे हैं। और ऊपर हाइट ले रहे हैं तो हाइट हो गया ऑफ द ऑब्जेक्ट h, लेकिन यहाँ पर इमेज भी आपका क्या मिल रहा है? hi भी पॉजिटिव है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो सारा चीज़ हम एक रे डायग्राम पे ही लिख दिए और हम ये बात समझे कि यहाँ पर भी अगर इसको भी कंसीडर करें तो वर्चुअल इमेज जब बनता है तो वो कैसा बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट, उस समय यहाँ पर निगेटिव भी बनेगा। दोनों ही कंडीशन पे यहाँ पर क्या रियल इमेज बना, यहाँ क्या बना? रियल एंड वर्टिकल, रियल एंड वर्टिकल बना। यहां कैसा बन रहा है? तो यहां पर आपका बन रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है। तो ये भी हम साइन कन्वेंशन से फॉलो अप कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये आपका मान लीजिए रिलेशन अगर हम इसके हिसाब से लिखें तो -v यहाँ हो गया, -v हो गया, इधर हो गया -f हो गया, -2f हो गया। h पॉजिटिव है तो यहाँ h पॉजिटिव ले लिए और h ऑब्जेक्ट और h इमेज भी पॉजिटिव है दोनों तरफ। तो इस तरह से हम लोग साइन कन्वेंशन को जाने कि कैसे लोकेशन लेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, इट विल गिव द whether the image is real or virtual, focus is what, real or virtual। so ये सब आइडेंटिफाई किए बाय द यूजिंग द साइन कन्वेंशन। एक बार फिर से सारे चीज़ को देख लो। और ऐसे में ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है
during the problem solving, we always keep in our mind to the sign convention. साइन कन्वेंशन को अपने दिमाग में बैठाए रखना है, ये सब रूल्स को भी ध्यान में रखना है. So this all about the sign convention for lens. In the next video we will go through the lens formula, and there also we see the sign convention. Till that, good luck to all of you.